जब छोटी बहू ने सबका दिल जीत लिया। एक समय की बात है, हरे भरे खेतों और नीम पीपल के पेड़ों से घिरे सुखपुर गांव में एक बड़ा सा परिवार रहता था। इस परिवार का नाम था शर्मा परिवार। घर में दादाजी, दादी जी, उनके 2 बेटे, बड़ी बहू और हाल ही में आई छोटी बहू राधा रहती थी। राधा बहुत साधारण घर से आई थी। उसके पास न ज्यादा गहने थे न महंगे कपड़े, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और आंखों में अपनापन झलकता था। जब राधा पहली बार उस घर में आई तो सबने उसका स्वागत किया, लेकिन दिल से नहीं। बड़ी बहू सुनैना को लगा कि राधा गांव की सीधी साधी लड़की है, कुछ खास नहीं कर पाएगी। दादी जी अक्सर कहा करती थीं, घर संभालना आसान काम नहीं होता। राधा ये सब सुनती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वो मन ही मन सोचती, मैं सबका दिल अपने काम और प्यार से जीतूंगी। पहली सुबह की परीक्षा। अगली सुबह राधा सबसे पहले उठ गई। उसने घर के आंगन में झाड़ू लगाई, तुलसी को पानी दिया और रसोई में जाकर चुपचाप चाय बनाई। जब दादाजी उठे तो उन्होंने देखा कि घर एकदम साफ सुथरा है। दादाजी बोले, अरे आज घर इतना चमक क्यों रहा है? राधा मुस्कुराकर बोली, दादाजी नया घर है तो मन लगा रहता है। दादाजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सब्जी का स्वाद। दोपहर को राधा ने सादी सी सब्जी बनाई, आलू मटर। बड़ी बहू ने मन ही मन सोचा, इतनी साधारण सब्जी, क्या स्वाद होगा। लेकिन जब सबने खाना खाया तो दादी जी बोली, बहू आज तो सब्जी में बहुत अपनापन है। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, दादी जी मैंने माँ से सीखा है कि प्यार से बनाया खाना कभी फीका नहीं होता। ये सुनकर सब चुप हो गए। गांव की छोटी मदद। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। पास के कच्चे घर में रहने वाली बूढ़ी अम्मा का छप्पर टूट गया। सब लोग बस बात कर रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। राधा बिना कुछ कहे घर से चादर, दाल और चावल लेकर अम्मा के घर पहुंच गई। उसने कहा, अम्मा जब तक छप्पर ठीक नहीं होता आप हमारे घर आ जाइए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, शर्मा परिवार की छोटी बहू तो बहुत भली है। बच्चों की दोस्त। गांव के बच्चे पढ़ाई से भागते थे। राधा ने रोज शाम को आंगन में बुलाना शुरू किया। वो उन्हें कहानी सुनाती, गिनती सिखाती और खेल खेल में अक्षर पहचान कराती। एक बच्चा बोला, भाभी आप टीचर बन जाओ। राधा हंसते हुए बोली, मैं तो बस तुम्हारी दोस्त हूं। धीरे धीरे बच्चों के माता पिता भी राधा की तारीफ करने लगे। बड़ी बहू की परेशानी। एक दिन बड़ी बहू सुनैना बीमार पड़ गई। तेज बुखार था। राधा पूरी रात उसके पास बैठी रही, दवा दी, माथे पर पट्टी रखी और गर्म पानी पिलाया। सुबह सुनैना की आंख खुली तो उसने राधा को सोते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राधा मैंने तुम्हें गलत समझा। राधा मुस्कुराई, दीदी घर में सब अपने होते हैं। दादी जी ने फैसला किया। एक दिन दादी जी ने सबको बुलाया और कहा, घर सिर्फ पैसों और रिवाजों से नहीं, दिल से चलता है, और ये बात राधा ने हमें सिखाई है। दादाजी बोले, छोटी बहू ने सच में सबका दिल जीत लिया। सबकी नजरें राधा पर थीं। राधा की आंखें नम हो गईं। खुशियों से भरा घर। अब घर में हर त्योहार हंसी खुशी मनाया जाने लगा। बड़ी बहू और छोटी बहू मिलकर काम करती। बच्चे राधा को कहानी सुनाने के लिए खींचते। दादी जी उसे बेटी की तरह मानने लगीं। राधा समझ गई थी कि प्यार, धैर्य और सेवा से हर दिल जीता जा सकता है।